अच्छा नाजरीन, इससे आगे गाड़ियां नहीं जा सकती, ये इसके बाद पैदल मूव करेंगे। लेकिन एक चीज जो मैं दिखाना चाह रहा हूं, जस्ट इधर आए जी, सर आगे आए। ये अभी हम सिर्फ मूव ऑन कर रहे हैं, दिस इज द सिचुएशन। ये इन सिचुएशंस में, इन कंडीशंस में सिंध पुलिस के जवान अपनी ड्यूटीज अदा कर रहे होते हैं। पाकिस्तानियों ये बात सुनिएगा, सिर्फ इसलिए कि अपने पाकिस्तानियों को महफूज बना सकें। तो दे आर द रियल हीरोज। ये देखें आप, ये देखें भाईजान, इधर आए जरा, घूमिएगा घूमिएगा। बहरहाल आइए आइए सर। पक्की बात? जी सर। कोई परेशानी तो नहीं? नहीं। इनसे डरते तो नहीं है डाकुओं से? हाँ, डरते होते तो यहाँ आते हम। आप डर गए तो कौम गई, पता है? डरते तो नहीं हो? नहीं सर। करोगे मुकाबला? अल्लाह तुम्हारा हाफिज और नासिर हो। चलें जी आगे। चूंकि कच्चे में इस वक्त हम मौजूद हैं और गुदपुर का इलाका है, इससे बिल्कुल सामने दरियाए सिंध का पेट शुरू हो जाता है और ये तमाम इलाका भी एक्चुअली सैलाब के दिनों में पानी में होता है। यहाँ के लोगों की वाहिद मुआश जो है वो जिम्मेदारा है। और यहाँ पर एक खूबसूरत चीज जो ज़राअत से वाबस्ता होने की वजह से मुझे नजर आई है कि ये जरखेज तरीन जमीन है। हम लोग अमूमी तौर पर समझते हैं कि शायद कच्चा कोई वीरान बियाबान जहाँ पर खाने को कुछ नहीं मिलता, कमाने को कुछ नहीं मिलता, करने को कुछ नहीं मिलता, यहाँ पर आपको हरियाली नजर आएगी। हाँ, जिन दिनों में सैलाब आता है बड़ा मसाइल होते हैं, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी अजियत होती है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बदकिस्मती की बात ये है कि चूंकि साल से कच्चे के इलाके में वही 2-4-5% लोग जिनकी मैं बात कर रहा था, वो बदबख्ती के कैसे दलदल में घुस जाते हैं कि उनको छीन के खाने की आदत पड़ जाती है। तो जब छीन के खाने की आदत किसी को भी पड़ जाए तो वो लूटना अपना बुनियादी हक समझना शुरू करता है और उसके नतीजे में वो पूरे निजाम में बर्बादी जो है वो पैदा कर देता है। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर सिंध पुलिस अपने जवानों की कुर्बानियां देते हुए, बल्कि हमारे जवानों की कुर्बानियां देते हुए ये जिम्मेदारी अदा ना कर रही हो, तो यकीन माने कि सिंध और पंजाब के शहरियों का जीना महाल हो जाएगा। ये तकरीबन 100 किलोमीटर का इलाका बनता है जो कच्चा है, लेकिन प्रॉब्लमैटिक जो है वो ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 किलोमीटर का इलाका है। अब आपको एक चीज दिखाऊंगा जी, हमारे साथ चूंकि यहाँ पर जिम्मेदारान भी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, एसएच साहब क्या हाल है? जी सर बिल्कुल। परेशानी? कोई परेशानी नहीं है सर, कोई खौफ नहीं है सर। पुलिस में के खौफ कैसे रखेंगे सर? लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे तो शहरियों को खौफ हो जाएगा। नहीं, हम काम करते रहते हैं, इसलिए तो आए हैं इधर, जंगल में आए हुए हैं। हाँ। मुकाबला करने के लिए, देखने के लिए कौन हमारे पास नजदीक आ रहा है। यहाँ की सबसे मुश्किल चीज क्या है? मुश्किल चीज ये रास्ता नहीं है, खास करके एक्सेस नहीं है। जी सर। डाकुओं को रास्ता मिलता है, उनको मिलता है, हुकूमत और पुलिस और लोग उनको फैसिलिटेट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ बाकी लोग भी हैं ना, डाकू अकेले तो नहीं है उनकी आड़ में। लेकिन पुलिस को रास्ते में मसला होता है, रास्ते में आना जाने का थोड़ी हमारी परेशानी होती है, क्योंकि गाड़ियों का रास्ता नहीं होता है, उसकी वजह से थोड़ी परेशानी होती है। ठीक हो गया। तो ये यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना? इसलिए सिविल कपड़े पहने हुए हैं, डाकू के पीछे लगना पड़ता है, या कोई महसूस नहीं करेगा ये को पुलिस वाले हैं, इसलिए उनके पीछे पकड़ लेते हैं डाकुओं को। ठीक हो गया, ठीक हो गया। कौन कौन सा ज्यादा गैंग्स हैं या यहाँ पर ज्यादा बदनाम डाकू हैं? यहाँ ज्यादातर जो है तेगानी कौम के हैं सर। तेगानी है ना, नाके दम के? जी सर, तेगानी कौम के। तो उनका इलाज क्या है? उनके लिए पुलिस कोशिश अपनी तरफ से कर रही है। हाँ। जनाब SSP साहब जुबैर अहमद शेख साहब भी कोशिश कर रहे हैं, हमारे अफसरान ये सामने खड़े हैं, राना नसरुल्लाह साहब, ASP साहब खड़ा हुआ है, DSP साहब है, बाबर साहब है, सब कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने तो नहीं दे रहे हैं, जितनी कोशिश हम पुलिस कर रही है तो ज्यादातर। दिस इज द लास्ट लाइन जी। इसके बाद ऑब्वियसली परली साइड हो गई, ये साइडें होंगी, पुलिस की हदूद मौजूद है, पुलिस काम भी करती है, लेकिन सिक्योर इलाकों के हवाले से ऑब्वियसली देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, वेपन्स, फैसिलिटीज, गाड़ियां, ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना, ये जहां पर पुलिस के लिए एक वीकनेस बन जाते हैं, कार्रवाई करने वाले, कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक प्रॉब्लम बनता है, वहीं डाकुओं के लिए एक स्ट्रेंथ बन जाता है। सो मेरे सियासतदान, मेरे जिम्मेदार तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग, उनको इस चीज पर सोचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। राना साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। सिंध का कच्चा दिखा रहे हैं जी सर, और कच्चे में होने वाला काम। जी सर। अब आप यहाँ पर DSP हैं और जिम्मेदारी भी है। जी सर। तिगानी
तिगानियों में कितने % लोग ऐसे हैं जो वाकई डकैत हैं या अगवाकारी का काम करते हैं? सर तकरीबन इसमें जो हैं वो हैं तो कोई 10% के करीब बंदे होंगे। तिगानी उनके 10% की वजह से वो उनकी वजह से उनकी तकलीफ उठाते हैं और उनकी वजह से बदनाम होते हैं। और कुछ उनमें ऐसी बंदे हैं जो उनको इस तरह से फैसिलिटेटर उनके बन जाते हैं कि वो जो बंदे आते हैं जिनको वो हनी ट्रैप के लिए मंगवाते हैं, हनी ट्रैप के लिए मंगवाते हैं कॉल्स करके। जो लोग नहीं समझ पाते, माजरत चाहता हूँ, इसको कहते हैं एक औरत के जरिए झांसा देना। पूरे पंजाब में, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में ये लानत इतनी शदीद बढ़ गई है कि बीबी के साथ बात की वीडियो कॉल पर, टेलीफोन पर, और उसके बाद उसने मुलाकात के लिए बुला लिया और दीवाना अकल का अंधा है भमरा मोमबत्ती के गिर्द। वो क्या कहते हैं, दीवाना जो है वो चिराग के गिर्द घूमता 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 अपनी जान दे देता है। ये अजाब बहुत ज्यादा है। अच्छा जी, हनी ट्रैप सेट किया जाता है। हनी ट्रैप से किया जाता है। वो क्या करते हैं कि बात करके बंदों को मंगवा लेते हैं। और काफ़ी लोग जो हैं बहावलपुर, सादकाबाद, इस इलाकों से, रहीम यार खान से, लाड़काना से आए हैं जो हमने माजी में छुड़वाए हैं। कोई आज से कोई तकरीबन महीना पहले, कोई 1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले। तो फिर वो जब उनको वो पहुंच जाते हैं यहाँ, मोटरसाइकिल्स पे उनको लेकर आते हैं। जैसे कोच से उतरते हैं कि रोड पे बंदा खड़ा होता है, वो फ़ोन के जरिए लड़की की आवाज़ में बात कर रहे होते हैं। कई दफा तो लड़कियां भी होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनकी औरतें भी शामिल हो जाती हैं। अब तो वो उनको लेकर आते हैं। फिर आगे आके जैसे वो एरिया में आ जाते हैं कि अब पुलिस की अप्रोच से दूर हो गए, तो वहाँ उनके बंदे जो वेपन्स वाले होते हैं वो बंदे आ जाते हैं, फिर उनको ले जाते हैं आगे और ले जाकर फिर वीडियोस बनाते हैं। तो वो वीडियोस आ रही होती है, नाज़रीन स्क्रीन पर भी इस टाइम चल रही हैं। रिसेंट हमने शो किया, एक नहीं कई हजारों ऐसे, बल्कि एक नहीं कई दर्जनों ऐसे वाकयात हैं कि दरख्त के साथ बंदे को बरहना करके उल्टा लटकाया हुआ है और क्लाशनकोफ लेकर एक बंदा खड़ा हुआ है, कोई AK-47 लेकर खड़ा हुआ है और उसका पूरा जिस्म जो है वो जख्मी है और डिमांड है 4-4, 5-5 करोड़ की और कहानी चल रही है।